स्वागत है आप सभी का सीबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 19,800 के आसपास इंडेक्स ट्रेड करता हुआ। निफ्टी बैंक 85 पॉइंट ऊपर, लेकिन मिड कैप्स में पूरा जोश, पूरी तेजी बनती दिखाई दे रही है। आज एफएमसीजी कंपनियों पर नजर रखते हैं। कोलगेट के नंबर्स पर स्टॉक अच्छा रिएक्ट करता हुआ दिखाई दिया। इंडेक्स खुद एफएमसीजी का करीब 85 पॉइंट ऊपर है, लेकिन कोलगेट डबल डिजिट टूथपेस्ट सेल्स के बाद आज देखिए स्टॉक 6% ऊपर अभी भी कारोबार कर रहा है। 2000 का इसने ऑल टाइम हाई या फिर आज का हाई ऑफ कोर्स छुआ है। अच्छा, दूसरी तरफ नेस्ले के नंबर्स आए हैं और नेस्ले के केस में मार्जिन 22.7% के आसपास आ खड़े हुए हैं। जो इनकम है वो उम्मीद से बेहतर है, लेकिन स्टॉक थोड़ा सा अंडर परफॉर्म इसीलिए कर रहा है डिस्पाइट द फैक्ट कि मुनाफा इनलाइन है कि डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ में पिकअप नहीं है। डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ का आंकड़ा 14% के आसपास दर्ज हुआ है, जहां पर अनुमान था 16 से 18% तक के आंकड़े की। तो वो एक फैक्टर है जो थोड़ा सा ड्रैग करेगा स्टॉक को, और स्टॉक इस समय देखते ही देखते करीब करीब 80 रुपए की गिरावट पर कर रहा है ट्रेड। तो फ्लैटिश है वो काउंटर, ऑफ कोर्स 22,000 का शेयर है और ये सेकेंड क्वार्टर रहेगा कैलेंडर ईयर का जो कंपनी ने अपने नंबर्स पोस्ट किए हैं। तो ये फिलहाल रिजल्ट्स के लिहाज से रिएक्शन, लेकिन हमारे जानकारों ने किस तरह के नतीजे पेश किए हैं कल तक वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। मुकाबला काफी दिलचस्प है। प्रशांत लीड कर रहे हैं 9% के रिटर्न के साथ, रुचित उनके ठीक पीछे 8.5% के रिटर्न्स और रूपक के है 4% के रिटर्न्स। ये है कल दोपहर तक की स्थिति। वेरी क्विकली रुचित, आज एक्सपायरी का दिन, निफ्टी बैंक और निफ्टी एक अच्छी तेजी दिखाने के बाद अब थोड़ा सा विराम ले रहे हैं। आज के लिए इंडेक्स की स्ट्रैटेजी क्या है, पहले वो बताइए। रुचित आपसे पूछ रही हूँ, इंडेक्स पर क्या कॉल है? जी वेरी गुड मॉर्निंग अर्षदा जी। सो आई थिंक मार्केट्स फिलहाल तो इंडेक्स फ्रंट पे थोड़ा रेंज में लग रहा है, लेकिन 19,800 और 19,750 ये आइडियली एक ऐसा रेंज है जहां पे आज इंट्राडे सपोर्ट प्लेस है। तो डाउनसाइड यहां से लिमिटेड लग रहा है। मे बी हम लोअर एंड ऑफ द रेंज अगर 19,750 के आसपास टेस्ट करें तो वहां पे फिर से सपोर्ट रहेगा और वहां से सेकंड हाफ में एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी के 46,000 के पुट ऑप्शंस में अच्छा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप आज सुबह से देखा गया है। सो ये ओपन इंटरेस्ट का डेटा देख के तो लग रहा है कि आज डाउनसाइड लिमिटेड रहेगा। 19,750 के आसपास अगर थोड़ा सा डिप मिलता है तो वहां पे इंडेक्स में खरीदारी की जा सकती है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए लेवल्स क्लियरली इंडेक्स पर। चलिए एक एक करके आपके पोर्टफोलियो को भापना शुरू करते हैं। रूपक का पोर्टफोलियो प्लीज स्क्रीन पर लेकर आइएगा, देखते हैं वहां पर किस तरह का प्रदर्शन रहा है। ये 4% के रिटर्न्स किन स्टॉक्स के बदौलत आए हैं? इंडिस टावर में इन्होंने एग्जिट कर लिया और टानला में स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है। आपका इंडिस टावर तो खूब चला था रूपक आज कल के सत्र में। आज के लिए नया ट्रेड क्या रहेगा? आज का नया ट्रेड रहेगा मेरा सेंसर टेक। स्टॉक ने एक अच्छी तरह से अपमूव दिखाया, ऑलरेडी एक अपट्रेंड में है और मूविंग एवरेज को सस्टेन कर रहा है और कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी है स्टॉक में। तो मेरे ख्याल से स्टॉक ऊपर के लेवल 570 तक जा सकता है और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 484 में। जेंसार टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं, राइट? जेंसार टेक्नोलॉजी, हाँ जेंसार। आप डायरेक्टर साहब, आपने गलती से जेन टेक्नोलॉजीज, वो डिफेंस वाली कंपनी, फायर कर दी। जेंसार स्क्रीन पर लेकर आते हैं और अब आप प्लीज कृपया करके लेवल्स दोहराएंगे। 530 आपने कहा टारगेट रहेगा। टारगेट 550। ओके, और स्टॉप लॉस? लॉस रहेगा 484 का। 484 का। तो जेंसार टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं इस समय। रूपक, स्टॉक 9-9.5 रुपए की बढ़त दिखा रहा है, लगभग 2% के गेंस। 550 का टारगेट, 484 का स्टॉप लॉस रहेगा। प्रशांत का पोर्टफोलियो अब स्क्रीन पर आ जाएगा और उनके आउट परफॉर्मिंग काउंटर्स कौन से रहे हैं वो पहले आपको दिखा देते हैं। RVNL जहां पर OFS का अपडेट आ चुका, वो स्टॉक से एग्जिट कर लिया और KEC इंटरनेशनल भी आज सुबह में इन्होंने बुक किया है। बताइए प्रशांत, आज का नया ट्रेड। जी आशा जी, गुड मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग टू द पैनल। सभी दर्शकों को नमस्कार। तो कल जो बैंक निफ्टी पे एक डिस्कशन की थी कि अगर हम 45,800 के ऊपर ट्रेड करें तो 46,250, मुझे लग रहा है वो टारगेट आ चुके हैं बैंक निफ्टी में। जहां तक आज के स्टॉक्स की बात है तो मुझे इमामी लिमिटेड काफी अच्छा लग रहा है, 450 के ऊपर स्पॉट ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 425, 425, और जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो करीबन 495, 500 का टारगेट मान के चलेंगे, 500। ओके, 500 का टारगेट। इमामी में तेजी की तरफ का ट्रेड आता हुआ। ये काउंटर अब 4% ऊपर कारोबार कर रहा है और खरीदारी का कॉल प्रशांत ने दिया है।
रुचित का पोर्टफोलियो अब स्क्रीन पर आ जाएगा और इन्होंने क्या ट्रेड्स इनफैक्ट कल सबसे ज़्यादा एंजॉय किए और साथ ही साथ आज क्या कैरी किया है। तो जीएसएफसी कैरी किया है, मदरसन वायरिंग भी होल्ड कर रहे हैं। रुचित, आज का नया ट्रेड क्या है? जी, मैं एक ट्रेड वापस से री एंट्री रहेगी। ये जो जीएमआर एयरपोर्ट्स मैंने रिसेंटली ट्रेड देके प्रॉफिट बुकिंग किया था, आई थिंक यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो बिल्कुल भी वीकनेस स्टॉक में नहीं आ रही है। और जो भी इंट्राडे चार्ट भी देख रहे हैं लोअर टाइम फ्रेम के चार्ट 60 मिनट के, तो वहां पे भी 20 ईएमए आवरली चार्ट पर भी स्टॉक ब्रेक नहीं हो रहे। सो ये क्लियर स्ट्रेंथ की साइंस है, तो स्ट्रेंथ कंटिन्यू रहेगी ऐसा लग रहा है। तो करंटली 48.90 के आसपास ट्रेड कर रहा है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की वापस से सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस यहाँ पे अभी छोटा सा रहेगा 47.50 का, और 53 के अराउंड के टारगेट्स पोजिशनल स्टॉक में आ सकते हैं। 53 के टारगेट्स आपके रहेंगे और 45 के आसपास का स्टॉप लॉस। जीएमआर एयरपोर्ट में री एंट्री रुचित ने ली है। प्रशांत, इमामी के साथ कोई और ट्रेड है जो आप जोड़ना चाहेंगे? जी आशा जी, मैं थोड़ा वेट करूंगा और थोड़े दोपहर के सत्र में सेकंड ट्रेड लूंगा। रूपक, आपका क्या प्लान है? मेरा भी वेट करने का प्लान है। ओके, तो इस समय और कोई नए ट्रेड्स नहीं आएंगे। अच्छा, एक बार नेस्ले आपकी स्क्रीन पर दोबारा लेकर आते हैं क्योंकि स्टॉक में अब दबाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। और प्रशांत, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ स्टॉक का चार्ट आप प्लीज देखिएगा। घरेलू जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो डिसअपॉइंटिंग है, 14.6%, जो मैं कुछ देर पहले बोल रही थी। 16 से 18% का अनुमान था, तो वहां पर एक मिस। एक्सपोर्ट रेवेन्यू ग्रोथ 25% पर आई है, ये उम्मीद से काफी बेहतर है। लेकिन साथ ही साथ ओवरऑल जो डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ है वो 4% के बीच आती हुई दिखाई दे रही है। एक्सपेक्टेशन थी ये 7 से 8% के आसपास रहेगी। तो वो डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ और ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ के फ्रंट पर स्टॉक ने किया है निराश। अब है तो ये बिग टिकट आइटम, 22,000 का स्टॉक है। ये 2% की वीकनेस क्या इंडिकेट कर रही है प्रशांत? जी आशा जी, अगर हम इस स्टॉक को देखें, करीबन पिछले 3 महीनों से ये एक रेंज में चल रहा है। वो रेंज है 22,000 से लेके 23,500। अब फिर से ये रेंज के लोअर लेवल पे आ रहा है, तो मैं वेट करूंगा कि क्या ये 22,000 पे आके स्टेबल होता है या उसको ब्रेक करता है। तो जिनके पास ये पोजीशन हो, उनको जो स्टॉप लॉस यूज करना होगा वो होगा 21,800, 21,800, यानी 22,000 के जस्ट नीचे। फ्रेश बाइंग में रेकमेंड करूंगा। अगर ये स्टॉक फिर से 22,000 से बाउंस करे तो फिलहाल मैं सिर्फ इसको रडार पे रखूंगा, और अगर ये रेंज के निचले लेवल से बाउंस करे तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट करूंगा, क्योंकि रेंज बाउंड स्टॉक्स जो होते हैं वो वोलेटाइल मार्केट में कंजर्वेटिव अप्रोच के जरिए एक डिसेंट रिटर्न देते हैं। तो ये फिलहाल आपके लिए नेस्ले डिप पर 22,000 के आसपास शायद बेहतर ट्रेड रहेगा। लेकिन क्लियरली जो वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड थी वो इन लाइन नहीं है, और उसी के बाद स्टॉक में अब हम देख रहे हैं ज्यादा प्रेशर बिल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। 650 रुपए की गिरावट देखते ही देखते 3% का कट नेस्ले इंडिया इस समय आपको दिखा रहा है। चलिए अब बात करते हैं सेंचुरी प्लाई की। दरअसल कंपनी का जो ब्रांड है सेंचुरी लैमिनेट्स, उस पर फोकस बढ़ता दिखाई दे रहा है। एंड सरप्राइज सरप्राइज, कंपनी ने एक फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के साथ करार किया है। अब एक फैशन डिजाइनर का लैमिनेट से क्या संबंध है, इस पर और डिटेल के लिए हमारे साथ कंपनी के ईडी केशव भजंका जुड़ गए हैं। केशव जी, गुड मॉर्निंग। क्लियरली इनोवेशन तो फिर आप ही से समझना चाहिए, क्योंकि एक प्लेन बोरिंग लैमिनेट के बिजनेस में आपने मनीष मल्होत्रा का एंगल जोड़ दिया है। ये बताइए करार क्या है? गुड मॉर्निंग, धन्यवाद मुझे शो पे बुलाने के लिए। हम हमेशा से ये चेष्टा करते हैं कि इनोवेशन हमारा हॉलमार्क होना चाहिए। हम कोशिश करते हैं कि ऐसा दे जो उन्होंने पहले कभी देखा नहीं होगा, उनको एक यूनिक एक्सपीरियंस दे। और पिछले कुछ आपने देखा होगा कि प्रोडक्ट फीचर्स के ऊपर बहुत काम हुआ है। तो हमने वायरोफिल टेक्नोलॉजी लाया, हमने फायरवॉल टेक्नोलॉजी लाया, बट अब ये गुंजाइश थी कि हम एस्थेटिक्स के ऊपर कुछ यूनिक करें। तो हमने सोचा कि एक डिजाइनर लैमिनेट को एक ब्रांडेड डिजाइनर लैमिनेट कैसे बनाए, और इसी के तरफ हमने मनीष मल्होत्रा जी से टाइप किया है। और वो फैशन के वर्ल्ड में इनोवेटर रहे हैं। तो अब हम सेंचुरी लैमिनेट्स बाय मनीष मल्होत्रा के थ्रू अटेम्प्ट कर रहे हैं कि हम फर्नीचर के लिए भी फैशन लाए। ओके, तो डिजाइनर लैमिनेट्स डेफिनेटली से। अब ये बताइए इसमें पे आउट कैसे रहेगा? क्या वो आपके लिए एक पर्टिकुलर रेंज डिजाइन करके दे रहे हैं, या फिर किसी तरह की रॉयल्टी पेमेंट भी आपको उनको देनी पड़ेगी एज पर सेल्स?
नहीं, ये एक्चुअली एक डिजाइनर रेंज है जो मनीष जैन उनकी टीम ने खुद डिजाइन की है। ओके ये जो प्रोडक्ट रहेगा वो सेंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड उसके जो भी बेनिफिट जी, मैं ना कोशिश करती हूँ आपसे आगे दोबारा बात करने की, क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत टूट टूट कर आ रही है। क्लियरली नेटवर्क की थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो आपको रीपैच करेंगे। और केशव जी और डिटेल्स देने वाले हैं इस डिज़ाइनर टाइप के साथ, जहां पर मनीष मल्होत्रा इनके लिए दरअसल अब लैमिनेट्स डिज़ाइन करने वाले। लेंगे एक ब्रेक, इस चर्चा को जारी रखेंगे ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे सेंचुरी प्लाई के ईडी केशव भजंका से, जिन्होंने हाल ही में मनीष मल्होत्रा को ऑनबोर्ड किया है अपने लैमिनेट्स में एक अलग ट्विस्ट लाने के लिए। डिजाइनर लैमिनेट्स अब कंपनी बेचेगी। केशव जी, अगर एक अंदाजा दे सके, ये जो डिजाइनर लैमिनेट्स का बिजनेस है, ये कितना बड़ा आपके लिए साबित हो सकता है? क्या आप रफली एस्टिमेट कर रहे हैं? देखिए, ये 2 पार्ट में हमारी ब्रांड को एनहांस करेगा। पहला तो ये ओवरऑल ब्रांड परसेप्शन को बढ़ाएगा और इससे हमारी टोटल रेंज पे हमें दिख रहा है कि हमें काफी बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, एज ए प्रोडक्ट कैटेगरी ये बहुत ही यूनिक और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है। इसकी प्राइसिंग भी काफी हायर है। नॉर्मल लैमिनेट से आप देखें तो करीब 2 गुना होगी। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल हमें इस प्रोडक्ट रेंज से काफी बेनिफिट मिलेगा। के लिए कुछ खास कैपेसिटी आपको बिल्ड करनी है या फिर एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज में ही ये बिल्ड होने वाला है? हमें इस प्रोडक्ट के लिए कुछ अलग स्ट्रेटजी बनानी पड़ी, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है इसकी डिजाइन पेपर थोड़े अलग वे में मैन्युफैक्चर होते हैं, लेकिन हमने वो प्रोडक्शन फैसिलिटी इन हाउस बना दी है और अब हमें इसके लिए कोई फर्दर कैपेसिटी नहीं चाहिए। तो ये जो लैमिनेट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आंध्र प्रदेश में आने वाली थी, वहीं पर इसका प्रोडक्शन आप स्केल करेंगे? नहीं, ये पूरा मटीरियल हमारी जो का यूनिट है जो कैलकाटा के बगल में है, उस यूनिट में ही बनेगा। ओके, मैं आपसे आखिरी सवाल ये पूछना चाहूंगी, FY24 लार्जली कैपेसिटी एक्सपेंशन वाला साल रहेगा। ये आपने पहले भी मेंशन किया है। तो कितनी कैपेसिटी बाय द मिड ऑफ दिस ईयर स्ट्रीम होती हुई दिखाई देगी एंड एट द एंड ऑफ द ईयर हम किस तरह की कैपेसिटी पर बैठे होंगे? देखिए, हम प्रोडक्ट हाई प्रोडक्ट एक्सपेंशन लेते हैं। कुछ प्रोडक्ट कैपेसिटी इस साल में चालू हो जाएंगी। तो एमबीएस की जो हमारी कैपेसिटी है, लास्ट क्वार्टर के अंदर ही हमने कैपेसिटी को इंक्रीज किया 600 से 950 को, और इस साल के सेकेंड हाफ के अंदर हम हमारी नई यूनिट को आंध्र में कमीशन करेंगे, जिससे हमारी कैपेसिटी 950 से 1900 चली जाएगी। लैमिनेट की जो नई कैपेसिटी है और लार्जर साइज है, वो भी इस साल के सेकेंड हाफ में कमीशन हो जाएगी और उससे भी लैमिनेट कैपेसिटी को काफी बूस्ट मिलेगा। केशव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड आगे अगली बारी जब आपसे बातचीत होगी, आई एम श्योर आप कुछ और नंबर्स शेयर कर पाएंगे कि इस डिज़ाइनर लैमिनेट में किस तरह की सेल्स आती हुई दिखाई दे रही है और ये इनफैक्ट आपकी टॉप लाइन को कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है। ऑल द बेस्ट। इंटरेस्टिंग इनोवेशन सेंचुरी प्लाई की तरफ से आता हुआ, और हमने देखा है पिछले 1 साल में 1-2 सालों में अलग अलग चीज़ें कंपनी ट्राई कर रही है। स्टॉक आपके सामने है। चलिए फटाफट से अब खिलाड़ी नंबर 1 पर लौटते हैं। हमारे जानकारों ने एक ट्रेड दिया और प्रशांत और रूपक दरअसल इंतजार करेंगे दोपहर के एक्शन में कुछ चेंज आने का या फिर पिकअप आने का और फिर नया ट्रेड देंगे। लेकिन रुचित ने एक जो स्टॉक जोड़ा है वो है GMR एयरपोर्ट। हाँ, रुचित का पोर्टफोलियो पहले GMR एयरपोर्ट को रीइंट्रोड्यूस किया। 53 का टारगेट है, 4750 का स्टॉप लॉस। GSFC कैरी करके जा रहे हैं, 185 का टारगेट, 166 का स्टॉप लॉस। मदरसन वायरिंग भी टारगेट 64 का, ये स्टॉक भी कैरी किया है, 58 का स्टॉप लॉस है। देखते हैं इस समय क्या योगदान है इन तीनों ट्रेड्स का इनके ओवरऑल रिटर्न्स पर। तो मदरसन 2.25% जोड़ता हुआ, GSFC ड्रैग कर रहा है और GMR एयरपोर्ट फिलहाल 0.31% का हल्का सा प्रेशर डाल रहा है। अब आते हैं रूपक के पोर्टफोलियो पर, और रूपक का जेंसा टेक्नोलॉजी नया ट्रेड है, 550 का टारगेट, वहां 484 का स्टॉप लॉस। इंडस टावर को इन्होंने कैरी किया है 200 के टारगेट के लिए, 173 के आसपास
इनका स्टॉप लॉस रहेगा। एक और ट्रेड ये जोड़ पाएंगे। इंडस टावर 0.5% जोड़ के दे रहा है, आधे % से ज्यादा एंड 0.62% के रिटर्न जेंसार की तरफ से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आते हैं प्रशांत के पोर्टफोलियो पर। तो प्रशांत ने इमामी को जोड़ा है अपने इस पर्टिकुलर स्टैक में। 500 का टारगेट है, 425 का स्टॉप लॉस। एक और ट्रेड ये देंगे दोपहर में। इमामी भी इस समय ज्यादा तेजी का योगदान तो नहीं दे रहा है, पहले स्टॉक भाग चुका है। चलिए अब ओवरऑल स्थिति आपके लिए लेकर आते हैं कि क्या रिटर्न्स बन रहे हैं हमारे जानकारों के इस समय। तो अब रुचित आगे बढ़ते हुए 10.51% के रिटर्न्स इनके, प्रशांत के रिटर्न 6.37% के हैं, रूपक है 4.05% के रिटर्न्स पर। तो आगे एक्शन और बढ़ेगा, बदलेगा भी, आई एम श्योर। प्रशांत और रूपक एक स्टॉक दोपहर में जोड़ेंगे। उसका अपडेट ऑफ कोर्स सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर होगा और साथ ही 1 बजे हम मिड कैप मंत्र में भी रिविजिट करेंगे मुनाफे के मीटर को। ऑल द बेस्ट आप तीनों को आज के लिए। लेंगे एक ब्रेक, आगे फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर।